समाज में आज माना जाता है कि डॉक्टर भगवान हैं। इस भविष्य को बनाए रखने के लिए एक डॉक्टर को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। भी आप किसी विषम समस्या में आते हैं तो आपको सबसे पहले कौन याद आता है? वो भगवान। बीमारी गूगल पर रिसर्च करके मरीज आपके पास आता है, सबसे पहला डॉक्टर वो गूगल को या किसी सर्च इंजन को मानते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग इस बीमारी को साइबर कॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि मरीज जो है साइबर स्पेस में अपनी नॉलेज गेन कर रहा है। इसमें कोई खराबी नहीं। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल गया। तो उम्मीद, विश्वास और हौसले का संदेश देने वाले मैं डॉक्टर सर लोगों को और डॉक्टर सर लोगों पर भरोसा कर अपनी हिम्मत जुटाकर उपचार कराकर नए जीवन में प्रवेश करने वाले, नव जीवन हासिल करने वाले उन लोगों को जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि विज्ञान, समय पर इलाज और साहस जब तीनों मिलते तो न सृजन होता है, नई जिंदगी होती है। मैं डॉक्टर शरद सेठ HOD सर्जरी विभाग सर से सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। समाज में आज माना जाता है कि डॉक्टर भगवान हैं। लोगों के अंदर इस भविष्य को बनाए रखने के लिए एक डॉक्टर को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, किन भावनाओं से गुजरना पड़ता है, आपके अनुभव क्या कहते हैं? इतने अनुभव के बाद मैंने भी कई बार अपने से ये पूछा कि ऐसा क्यों पब्लिक समझती है कि हम लोग भगवान हैं। तो इसका एक बड़ा ही सरल जवाब है कि जब भी आप किसी विषम समस्या में आते हैं तो आपको सबसे पहले कौन याद आता है? वो भगवान होता है। और जब मरीज हमारे पास आता है तो वो किसी विषम समस्या से ही ग्रसित होकर आता है, तो इसीलिए वो हमको एक भगवान के रूप में देखता है और वो ये समझता है कि शायद हम उसकी समस्या का एक पूर्ण रूप से निदान ही कर देंगे। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम भी अपना ही भरसक प्रयास करते हैं कि मरीज जो है ठीक ही होके जाए। पूरा हमारा प्रयास इसी में रहता है। लेकिन हम लोग के ऊपर एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हम भगवान तो हैं, हम भी वही हाड़ मांस के बने हैं, वही हमारे साथ भी परिस्थितियां हैं जो आम जनता के साथ हैं। और उसके ऊपर ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जिसमें कि हमको ये कार्य भी करके देना। और मैं इसका आपको एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमारे पर कितनी मानसिक इसके विषमताएं आती हैं। कि एक बार मैं बस सोने ही जा रहा था तो मुझे एक फ़ोन कॉल आया एक हमारे स्टूडेंट का। तो उसने कहा कि सर मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, आपको इस समय डिस्टर्ब कर रहा हूँ और मैं आपको जानता हूँ आप सोने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात है, कोई भी मेरा स्टूडेंट कभी भी किसी भी समय मुझे फ़ोन कर सकता है, मैं उसका फ़ोन सुनता हूँ। तो उसने कहा कि साहब आज ऐसा कांड हुआ। फिर उसने सारी चीज़ बताई। उसने कहा सर मैंने ऐसा ऐसा करा, मरीज को सर मैं बचा नहीं पाया। तो मैंने भी पहले एक टीचर के रूप में उससे कुछ सवाल पूछे कि तुमने ये करा, वो करा, ये सब करा। तो उसने कहा हाँ सर सब मैंने करा। तो मैंने कहा तो आज आराम से जाके सो, कहीं भी ये कार्य होता तो ऐसे ही होता और इसका रिजल्ट यही आता। तो आज तो तुम आराम से सो, बाद में कभी बात करेंगे। ये बात चली गई। किसी साइंटिफिक सेशन में वो मिला, उसने मेरे पैर छुए और उसने कहा सर आपको वो वाकया याद था? मैं तो भूल गया था, जब उसने याद दिलाया तो मुझे याद आया। बोला सर उस दिन अगर आपने मुझसे ये बात ना कही होती तो मेरा विचार था कि मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूँ। और उस दिन जब वो मेरे पैर छू रहा था तो किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का एक बड़ा डायरेक्टर बना हुआ बैठा था। तो कई बार आप समझ लें कि ये हमको दर्जा तो दिया जाता है, हम भी अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास करते हैं कि हम इस पे आए और किस स्थिति में हमको ये दर्जा दिया जाता है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। बीमारी गूगल पर रिसर्च करके मरीज आपके पास आता है। कई जगह डॉक्टरों ने पोस्टर लगा दिए कि गूगल पर रिसर्च करके आ रहे हैं तो हमसे डिस्कस ना करें। इस सिचुएशन को एज ए डॉक्टर आप कैसे देखते हैं और कैसे लेते हैं? इस मनुष्य जो लोगों की ये प्रवृत्ति बन गई कि सबसे पहला डॉक्टर वो गूगल को या किसी सर्च इंजन को मानते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग इस बीमारी को साइबर कॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि मरीज जो है साइबर स्पेस में अपनी नॉलेज गेन कर रहा है। इसमें कोई खराबी नहीं। आज की तारीख में अगर हमको भी कोई गाड़ी का तो आप बता सकते हैं एक्सीलेटर है, ब्रेक है, क्लच है, ऐसे ऐसे,
लेकिन आपको गाड़ी तो खुद चलानी ही पड़ती है, आपको सड़क पे चलानी पड़ती है, उसका एक्सपीरियंस लेना ही पड़ता है, तभी आप गाड़ी चला सकते हैं। यूट्यूब में आप ये देख सकते हैं कि चलती कैसे है। वही चीजें जो है वो हमारे प्रोफेशन में भी लागू होती है। वही मैं मरीज को भी समझाता हूँ कि आपको अपनी बीमारी के जानकारी लेना कोई खराबी नहीं, आप लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर पाएंगे। वो आप 10 मिनट में 15 मिनट में गूगल में जाके उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। आपके सर में दर्द है तो गूगल इज अ बैंक, उसमें एक्सपीरियंसेस सबके जो है पड़े हुए हैं, तो वो आपकी बीमारी माइग्रेन से लेकर ट्यूमर तक कुछ भी डायग्नोज कर सकता है। ये काम हमारा है कि हम आपकी बात सुने और ये डिसाइफर करें कि उन जो 25 या 30 जो उसने आपको बीमारियां बताई उसमें से आपकी बीमारी क्या है। तो इसलिए जो है मरीज का तो ये हक है कि वो आप गूगल पे जाए और अपनी बीमारी के बारे में पढ़े, और वो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमको भी मजबूर करता है कि हम पढ़ें और वी कीप अब्रेस्ट टू व्हाट इज ऑल हैपनिंग इन दी वर्ल्ड, नई चीजें क्या हो रही है। ऐसा ना हो कि मरीज हमसे कोई सवाल पूछे हम उसका जवाब ना दे पाए, तो हमारे लिए भी अच्छा कि हमको भी वो जो है ये एजुकेशन तो हमको भी जरूरी है कि लेते रहना। तो मैं कभी भी उससे नाराज नहीं होता हूँ, मैं उसको सिर्फ ये तर्क देता हूँ कि ये जो चीज ये हमारे ऊपर आप छोड़ दें कि विषम बीमारियों में आपकी कौन सी बीमारी है, ये हमको करने दीजिए और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आपको हम क्योर करके ही भेजेंगे। यानी आपका कहना है कि गूगल से हम जानकारी लें, निष्कर्ष ना ढूंढे। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, और मैं सबसे अनुरोध करूंगा एक बार धन्यवाद।